श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि 1 नवंबर 2025 यानी कि शनिवार वाले दिन इस पवित्र कार्तिक माह की देव उठनी एकादशी पड़ रही है, यानी कि 11। इस दिन तुलसी विवाह है। यह वह दिन है जिस दिन से सारे शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। भगवान विष्णु 3 माह तक निद्रा में रहते हैं। उसके पश्चात देव उठनी एकादशी आती है। उसे दिन वह अपनी निद्रा से बाहर आते हैं और इस दिन से सारे शुभ कार्य होने प्रारंभ हो जाते हैं। विवाह, शादी, बाकी कोई अन्य पूजा पाठ, यज्ञ। भक्तों, आज हम जानेंगे कि देव उठनी एकादशी यानी कि 11 वाले दिन आपको 2 या दीपक प्रज्वलित करके इस छोटे से उपाय को करना है। तुलसी विवाह किस प्रकार करना है, यानी आप यदि तुलसी विवाह करते हैं तो इस बार कुछ नई विधि है अपने घर पर किया जाने वाला यह छोटा सा उपाय, अपने घर माता तुलसी कुंड के समक्ष किया जाने वाला यह एकमात्र उपाय। आज हम आपके संपूर्ण बातें बताने वाले हैं कि देव उठनी एकादशी वाले दिन क्या करना है, क्या नहीं करना है, संपूर्ण बातें। तो भक्तों, आज के वीडियो को अंतिम तक अवश्य देखिए। यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है, धन संपदा की समस्या चल रही है, वो समाप्त नहीं हो पाती है, पैसा घर में आते से ही चला जाता है, पता ही चलता है जीवन में बहुत समस्या है, तो महाराज ये जो 1 नवंबर देव उठनी एकादशी का दिन पड़ रहा है, इस दिन किए जाने वाले छोटे से छोटे उपाय का फल अत्यंत फलदायी और तीव्र गति से मिलता है। भक्तों, ऐसा कहा जाता है कि देव उठनी एकादशी वाले दिन यदि घर की कोई माता बहन या घर का कोई एक सदस्य भी 2 यम दीपक प्रज्वलित करके इस उपाय को करता है तो उस घर परिवार में चल रही सारी समस्या समाप्त होती है। तोबा, तो आज हम ऐसे उपाय के बारे में जानेंगे जो उपाय आज तक आपने ना ही सुना होगा और ना ही कर होगा, क्योंकि इस उपाय को केवल देव उठानी एकादशी यानी कि 11 वाले दिन ही करना है। जो मनोकामना बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से पूर्ण नहीं होती, वो केवल इस एकमात्र नए अचूक उपाय को देव उठनी एकादशी वाले दिन करने से पूर्ण हो जाती है। भाइयों और बहनों, आज जो दिन है वह सिर्फ एक तिथि नहीं बल्कि देवताओं के पुनर्जागरण का दिन है। आज 1 नवंबर शनिवार देव उठनी एकादशी है, यानी वो पवित्र क्षण जब 4 महीने की योग निद्रा के बाद भगवान विष्णु जागते हैं और सृष्टि के हर शुभ कार्य का आरंभ होता है। और इसी दिव्य दिन शाम 5:45 बजे प्रदोष काल के पश्चात एक ऐसा रहस्यमय उपाय बताया गया है जो लाखों जन्मों के पापों का शमन करता है, घर में स्थायी लक्ष्मी का वास कराता है और हर रुकी हुई मनोकामना को सिद्ध कर देता है। तुलसी विवाह। और इस तिथि का महत्व देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की शालिग्राम स्वरूप में तुलसी माता के साथ दिव्य विवाह संपन्न होता है। कहा जाता है इस दिन जो भी भक्त तुलसी माता की आराधना करता है उसका घर लक्ष्मी का निवास बन जाता है। शास्त्रों में लिखा है, तुलसी विवाहम ये कुर्वन्ति श्रद्धया नराह न तेषा दुर्भिक्ष कालो न दरिद्रता भवतीन, यानी जो व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक तुलसी विवाह या तुलसी पूजन करता है उसके जीवन में दरिद्रता और अभाव कभी नहीं आते। और इसीलिए आज जब शनिवार और देव उठनी एकादशी का दिव्य संगम हुआ है तो शाम 5:45 बजे प्रदोष काल के पश्चात तुलसी दीपक उपाय का फल 1000 गुना बढ़ जाता है। अब जानते हैं आज का अद्भुत उपाय। भाइयों और बहनों, आज रात शाम 5:45 के बाद जब प्रदोष काल प्रारंभ होगा, आपको करना है तुलसी की लकड़ी से बना दीपक उपाय। यह दीपक कोई साधारण दीपक नहीं है, यह वह दीपक है जो देवताओं को जगाता है, जो आपके घर के अशुभ ग्रह, रुकावटें और दरिद्रता को समाप्त करता है। तुलसी दीपक की तैयारी। इस उपाय को करने के लिए आपको चाहिए सूखी तुलसी की लकड़ी जो स्वतः गिरी हो, तो और भी शुभ शुद्ध देसी घी लाल या पीली रुई की बाती पीला या लाल वस्त्र, थोड़ा सा गंगाजल। इन वस्तुओं को शाम से पहले तैयार रखें, क्योंकि जैसे ही घड़ी में 5:45 होंगे प्रदोष काल का शुभ संयोग प्रारंभ हो जाएगा। अब चलिए हम जानते हैं दीपक प्रज्वलित किस प्रकार करना है, कैसे करना है और कब करना है। दीपक प्रज्वलन की विधि। अब विधि सुनिए। सबसे पहले अपने घर के मुख्य द्वार को साफ करें, वहां थोड़ा गंगाजल छिड़कें, तुलसी माता के पौधे के पास जाएं, या यदि तुलसी नहीं है तो अपने पूजा स्थल में एक दीपक स्थान बनाएं। अब तुलसी की लकड़ी से बना दीपक रखें, उसमें देसी घी भरें और रुई की बाती डालें, फिर दोनों हाथ जोड़कर बोलें तुलसी नमः, जो कील दीपक स्थल में, पूजा स्थल में, नारायणाय नमः, लक्ष्मी नमः। और अब शाम 5:45 बजे दीपक प्रज्वलित करें
जैसे ही यह दीपक जलता है वातावरण में एक अद्भुत सुगंध फैल जाती है। यह सिर्फ दीपक नहीं, यह लक्ष्मी और विष्णु का मिलन बिंदु है। दीपक कहाँ रखना है? तुलसी माता के समक्ष दीपक जलाने के बाद उस दीपक को 3 स्थानों पर रख सकते हैं। तुलसी का पौधा सबसे शुभ स्थान घर का मंदिर या पूजा स्थल, मुख्य द्वार या घर की दहलीज, इन 3 स्थानों पर दीपक का प्रकाश फैलते ही नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में दिव्यता का संचार होता है। भक्तों, मेरी कई सारी माताएं बहनें अपने जीवन में परेशानी, यदि उनको पता ही नहीं है कि उनके जीवन में यह मुख्य समस्या क्यों चल रही है, मतलब इस समस्या का मुख्य कारण क्या है, किस वजह से चल रही है, यदि आप इस देव उठनी एकादशी वाले दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी सारी समस्या समाप्त होगी। देखिए, आज हमें इस उपाय का आपको फल भी बता देते हैं कि इस उपाय का आपको क्या फल प्राप्त होगा। उपाय का फल शास्त्रों में कहा गया है कि देव उठनी एकादशी की रात जो व्यक्ति तुलसी दीपक जलाता है उसके घर में सौभाग्य, धन और सुख का स्थायी वास होता है। इस दीपक का प्रकाश घर की क्लेश ऊर्जा को शांति में, रुकावटों को अवसरों में और अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। यह दीपक लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है और विष्णु की कृपा का माध्यम भी। आज रात के अन्य पवित्र उपाय 5:45 के बाद भाई और बहनों, आज की रात सिर्फ दीपक जलाने तक सीमित नहीं है। अगर आप और शक्ति चाहते हैं तो ये कुछ अन्य दिव्य उपाय भी कर सकते हैं। पंच स्वस्तिक उपाय: अपने घर के मुख्य द्वार, रसोई, तिजोरी, मंदिर और आंगन, इन 5 स्थानों पर हल्दी या चंदन से स्वस्तिक बनाएं। यह उपाय अन्न, धन और सौभाग्य की रक्षा करता है। यम दीपक उपाय 6:45 के बाद 2 दीपक जलाएं, एक घर के बाहर दाईं ओर और दूसरा बाईं ओर। यह दीपक घर को अकाल मृत्यु और दुर्भाग्य से बचाता है। एक मुट्ठी नमक का उपाय: 9:00 बजे के बाद घर के बीचों बीच खड़े होकर एक मुट्ठी नमक घुमाएं और नाली में बहा दें। इससे शारीरिक, मानसिक और आर्थिक अशुभता दूर होती है। तुलसी कुंड के समक्ष दीपक, तुलसी माता के पास दीपक रखकर तुलसी नमः का 108 बार जाप करें। इससे घर में अन्न और समृद्धि कभी कम नहीं होती। तुलसी विवाह का आध्यात्मिक रहस्य भाइयों और बहनों, देव उठनी एकादशी की रात को तुलसी विवाह का भाव अत्यंत पवित्र माना गया है। यदि आपके पास समय हो तो तुलसी विवाह का छोटा सा पूजन कर सकते हैं। तुलसी माता को दुल्हन की तरह सजाएं। विष्णु भगवान शालिग्राम या चित्र को दुल्हा बनाएं। दीपक के सामने हल्दी, मेहंदी और अक्षत चढ़ाएं, वरमाला कराएं और इस मंत्र का उच्चारण करें: श्री विष्णवे नमः, श्री तुलस्ये नमः, शुभम भवतु विवाह कहा जाता है। इस रात तुलसी और विष्णु के मिलन से हर घर में लक्ष्मी स्वयं प्रवेश करती हैं। जो काम अवश्य करें, दीपक जलाने से पहले मन में एक संकल्प लें, मैं यह दीपक इस उद्देश्य से जला रहा हूं कि मेरे घर में सुख, समृद्धि और स्थायी लक्ष्मी का वास हो। दीपक बुझने न दें। यदि हवा तेज हो तो ढककर रखें। दीपक जलते समय किसी भी प्रकार का झगड़ा या शोर न करें। जो काम भूल कर भी न करें। तुलसी के पौधे में कभी भी नाखून या कैंची से पत्ती न तोड़ें। प्रदोष काल के समय किसी को अपशब्द न कहें। दीपक को हवा से न बुझाएं, स्वयं बुझने दें। अंत में भाइयों और बहनों, आज 1 नवंबर शनिवार, जब देव उठनी एकादशी और प्रदोष काल का संगम हो रहा है, शाम 5:45 बजे तुलसी दीपक जलाना आपके जीवन का सबसे बड़ा पुण्य कर्म बन सकता है। यह दीपक ही वह माध्यम है जो विष्णु की कृपा और लक्ष्मी की स्थिरता दोनों को आपके जीवन में लाता है। इसलिए आज रात भूलकर भी अवसर न गंवाएं। शाम 5:45 के बाद तुलसी दीपक जलाएं और अनुभव करें वो दिव्यता जो जीवन में सब कुछ बदल देती है। समापन मंत्र: नमो भगवते वासुदेवाय, तुलस्ये नमः, श्री हरिं क्लीं श्री लक्ष्म्ये नमः। निष्कर्ष: जब देवता जागते हैं तो भाग्य भी जागता है, और जब तुलसी दीपक प्रज्वलित होता है तो हर घर में सुख, समृद्धि और प्रेम का उजाला फैलता है। इसीलिए भाई और बहनों, आज रात 5:45 के बाद तुलसी दीपक अवश्य जलाएं। आपका भाग्य, आपका धन और आपका सुख सब कुछ स्वयं आपके द्वार पर दस्तक देगा। भाई, ये स्क्रिप्ट पूरे वीडियो वॉच टाइम को खींचने वाली, भावनात्मक, रहस्यमय, प्रेरणादायक बनी है। तो चलिए महाराज जी, अब चलते हैं उस विशेष उपाय की तरफ जो आपको कल इस विशेष तिथि पर करना है। और इस विशेष पावन पर्व पर हम जिस उपाय की चर्चा करने जा रहे हैं वह हम अत्यंत ही दुर्लभ और शक्तिशाली है।
यह उपाय न केवल भक्त की मनोकामनाओं को पूर्ण करता है बल्कि उसके जीवन के समस्त कष्टों का निवारण भी करता है। उपाय की सामग्री देखिए महाराज, मात्र तुलसी की लकड़ी से बना दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। ये तीनों वस्तुएं देखने में सामान्य प्रतीत होती हैं, परंतु इनका महत्व और शक्ति अद्भुत है। जब इन्हें सही विधि से सच्चे मन और श्रद्धा के साथ शिव मंदिर में प्रयोग किया जाता है तब यह उपाय अलौकिक परिणाम प्रदान करता है। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती है। देखिए महाराज जी, अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय के बारे में। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी का दीपक, 11 चावल के दाने और एक चुटकी हल्दी। तो सबसे पहले आपको हम दीपक के बारे में बताते हैं। तुलसी की लकड़ी का दीपक, तुलसी माता का वर्णन शास्त्रों में अत्यंत पवित्र माना गया है। तुलसी के बिना कोई भी पूजन अधूरा है। यद्यपि शिवजी को तुलसी अर्पित नहीं की जाती, परंतु तुलसी की लकड़ी का उपयोग जब दीपक के रूप में किया जाता है तो यह विशेष ऊर्जा उत्पन्न करती। यह दीपक भक्त की मनोकामना पूरी करने में सहायक होता है। अब देखिए महाराज जी, 11 चावल के दाने का महत्व जानिए। चावल शुद्धता और समर्पण का प्रतीक है। हर दाना अखंडता और पूर्णता का द्योतक है। जब 11 चावल शिवलिंग पर अर्पित किए जाते हैं तो यह 11 इंद्रियों का नियंत्रण और शुद्धिकरण करता है। मात्र एक चुटकी हल्दी, हल्दी मां भगवती का प्रिय है और यह सौभाग्य, आयुर्वेद और पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है कि जहां हल्दी का प्रयोग होता है वहां मां लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए जब इस हल्दी का प्रयोग शिव मंदिर में किया जाता है तो यह शिव शक्ति और लक्ष्मी दोनों की कृपा प्रदान करता है। कई सारे लोग प्रश्न करेंगे कि महाराज जी, ना ही शिव जी को तुलसी समर्पित कर सकते हैं और ना ही इस उपाय को किया जाता है। तो देखिए, इस उपाय को आपको शिव मंदिर की चौखट पर करना है। ये जो दीपक हम प्रज्वलित करेंगे, ये शिव मंदिर की चौखट पर करेंगे। तुलसी का संबंध आध्यात्मिक शांति, मानसिक स्थिरता और रोग नाश से है। जब तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है तो घर या मंदिर के आसपास की नकारात्मकता तुरंत दूर हो। तो देखिए महाराज जी, आपको इस तुलसी की लकड़ी के दीपक के बारे में हम आपको सबसे पहले बताते हैं। हालांकि आपके तीनों उपाय को साथ में ही करना है, लेकिन सबसे पहले और प्रथम तुलसी की लकड़ी का दीपक। तो देखिए, तुलसी की लकड़ी प्राप्त करना, यदि घर में तुलसी का पौधा है तो उसकी जड़ के पास की नरम लकड़ी लेनी है। यदि घर में तुलसी का पौधा नहीं है तो बाजार से भी तुलसी की लकड़ी खरीदी जा सकती है। कई सारे घरों में तुलसी का वृक्ष नहीं होता है तो आप यह भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, यदि आप किसी और के घर से ले रहे हैं तो उसे दक्षिणा अवश्य दें। बिना दक्षिणा के तुलसी लेना अशुभ माना जाता है। लकड़ी को तैयार करना, तुलसी की लकड़ी को छोटे टुकड़े में काटकर उसकी बत्ती बनानी है। उस बत्ती पर कपास रुई लपेटना है ताकि वह दीपक में ठीक से जल सके। अब यहां पर महाराज जी, कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि दीपक हमें आटे का लेना है या फिर हमें दीपक मिट्टी का लेना है। तो देखिए, आपको मिट्टी का दीपक का प्रयोग करना है क्योंकि हम तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय कर रहे हैं। ठीक है, दीपक केवल मिट्टी का होना चाहिए। पीतल, कांसे या किसी और धातु का दीपक इस उपाय में उपयोग नहीं करना। मिट्टी का दीपक धरती तत्व का प्रतिनिधित्व करता है और यह शिव पूजन में सबसे उत्तम माना जाता है। अब देखिए महाराज जी, हमें तेल का किस प्रकार प्रयोग करना है। तो देखिए, तेल का प्रयोग इस दीपक में तिल का तेल या घी का प्रयोग करें। तिल का तेल पापों का नाश करता है और घी समृद्धि व शांति का वास कराता है। अब कई सारे लोग प्रश्न करते हैं कि महाराज जी, आपने हमें यह तो बताया ही नहीं कि कितने दीपक का उपाय करना है, आखिर दीपक कितने बने हैं। तो देखिए, कितने दीपक जलाने चाहिए। यदि समस्या बहुत बड़ी है, जीवन में गहरा संकट है, तो 5 दीपक जलाने चाहिए। यदि सामान्य कामना है तो 1 दीपक भी पर्याप्त है। हर दीपक जलाते समय यह भावना रखें कि हे भोलेनाथ, यह दीपक मेरी अंधकार में जीवन राह को प्रकाशमय करे। जेके महाराज जी, तुलसी के लकड़ी के दीपक वाला उपाय है, यह कोई साधारण उपाय नहीं है। तो आपको क्या सावधानी बरतनी है। दीपक को शिवलिंग पर प्रत्यक्ष रूप से न रखें, इसे मंदिर की चौखट पर या बनाए गए स्वस्तिक पर रखें। दीपक जलाते समय मन में शुद्ध भाव होना चाहिए।
दीपक बुझने के बाद उसकी राख को पवित्र स्थान पर ही विसर्जित करे। महाराज जी, जैसे ही तुलसी की लकड़ी का दीपक जलता है, वैसे ही साधक को एक अलग ही शांति का अनुभव होता है, मन का तनाव समाप्त होता है। आंखें बंद करके जब दीपक की लौ के सामने बैठते हैं तो लगता है कि यह लौ सीधे आत्मा से संवाद कर रही है। यह लौ मानो भगवान शिव के आशीर्वाद का प्रतीक बन जाती है। अब देखिए महाराज जी, हम बात कर लेते हैं 11 चावल के दाने वाले उपाय के बारे में। ठीक है, 11 चावल का धार्मिक महत्व। महाराज जी, चावल अन्न केवल भोजन का साधन नहीं है, बल्कि इसे पूर्णता, शुद्धता और अखंडता का प्रतीक माना गया है। वेदों और पुराणों में अन्न को अन्न देवता कहा गया है। अन्नम ब्रह्मति व्यजानात, यह उपनिषद का कथन है, अर्थात अन्न स्वयं ब्रह्म है। इसलिए जब भक्त शिवजी को चावल अर्पित करता है तो वह केवल एक दाना नहीं चढ़ाता, बल्कि अपनी आत्मा और जीवन का समर्पण करता है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि 11 चावल ही क्यों? शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य के शरीर में 11 इंद्रियां होती हैं। जब भक्त 11 चावल के दाने शिवजी को अर्पित करता है तो वह अपनी 11 इंद्रियों को भगवान को समर्पित करता है। यह समर्पण साधक के भीतर शुद्धि और संयम लाता है। अब देखिए महाराज जी, चावला के दाने कहां से लेने हैं, कैसे लेने हैं, इस बात पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कई सारे लोगों को मन में यह भी प्रश्न रहता है। घर में रखे चावल का प्रयोग किया जा सकता है, चाहो तो दुकान से भी ले सकते हो। ध्यान रहे, चावल अखंड और शुद्ध होने चाहिए। टूटे हुए दाने अशुभ माने जाते हैं। 11 दानों को अलग करके एक छोटे डिब्बे या पुड़िया में सुरक्षित रखना है चावल अर्पण की विधि। अब सुनिए महाराज जी, 11 चावल के दानों का प्रयोग कैसे करना है। अब देखिए महाराज जी, जैसे ही आपके चावल के दाने आप एक पुड़िया में रख लेते हैं, अब आपको शिव मंदिर में जाकर के इस उपाय को करना है। तो देखिए, आप एकदम स्वच्छ जल से नहाट होकर के शिव मंदिर पहुंचे और आपको इस उपाय को करना है। तो देखिए, कई सारी मेरी अन्य माताएं बहनें रहती हैं जो शिव मंदिर में जाति से ही दूसरी अन्य माता बहनों से सामग्री मांगने लगते हैं। जैसे कि ओ जीजी अपने बेलपत्र लाए हो, क्या एक देना आज मैं लाना भूल गई, वो जीजी थोड़े से फूल दे दो। तो देखिए, आपको शिव मंदिर में जाकर के ये नहीं करना है। आप सिर्फ अपनी सामग्री से उपाय कीजिए और घर आ जाइए। ठीक है, जब मंदिर जाएं, सबसे पहले शिवलिंग पर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। नमः शिवाय का जप करते हुए शिवलिंग का ध्यान करें। अब सबसे पहले एक चावल का दाना गणेश जी के स्थान पर अर्पित करें।